प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको शब-ए मेराज की पूरा वाक़या के साथ सुनाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, मेराज के माने होता है बुलंदी या ऊपर चढ़ने का वाक़या। मेराज की हकीकत या सच्चा साबूत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते मुबारका है। यह वह वाक़या है जब अल्लाह इज्जत पे पलक के झपकते अपने बंदे को सातों आसमान का सफ़र करवाए, उन्हें खुद अपनी रियाज के मुशर्रफ करवाया। अल्लाह ताला कुरान करीम में इस वाक़ये का जिक्र कुछ इस तरह फरमाते हैं। पाक है वह जात जो एक ही पल में अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। वाक़या मिराज माह रजब की 27 तारीख को पेश आया। इस वाक़या को इस्लामी तारीख़ में बड़ी अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज की अगली सुबह जब सवाब इकराम में इस वाक़या का जिक्र फरमाते तो कुफर ने अपनी बात को यह कहकर मानने से इनकार कर दिया। यह कैसे मुमकिन है, यानी यह कैसे हो सकता है? अपनी बात की सबूत में उन्हें मंजिल हराम से मस्जिद अक्सा तक कैसे सफ़र का हाल बयान फरमाए। रास्ते में मुसाफिर को हालात में आ गया कि इस अब कुफर ने अपनी बताई हुई बातें पर जब हकीब यानी जांच पड़ताल की तो सब कुछ वैसा पाया जैसे अपने बयान में बताया। फरमाया था कि वाक़या मिराज को सुनकर मुसाफ़ा मक्का हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए। उन्हें जाकर वह सब कुछ कहा उन्होंने बताया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मानने लगे। यकीनन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यह बयान फरमा रहे हैं तो वह यकीन सच होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के मेराज के वाक़या को सुनाकर मान लेने की वजह बताई। आज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ के लक़ब से नवाजा। वाक़या मेराज डिटेल के बयान करते हुए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे बरकरार पर सवार करे बैतुल से बैतुल मुक़द्दर तक हो गए और बरकरार की रफ्तार इतनी थी कि जहाँ बरकरार की निगाहें पड़ती वो उसी लम्हे में उसका कदम उसकी जगह पर होता है। यानी जब उसे आसमान की जानिब देखा और उड़ना शुरू कर दिया तो उसका पहला कदम आसमान पर पड़ा। सफ़र के बयान में आप फरमाते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरे सफ़र मेरे साथ थे। बैतुल्लाह के बैतुल मुक़द्दर जाते वक्त रास्ते में कई मुकामात पर सलाम ने मुझे मुकर्रर से उतारा। ज़मीन पर आने को कहा। मैंने देखा वहाँ बहुत ज़्यादा खजूरें दख्त से। फिर फरमाते हुए, हबीब खुदा यहाँ इस ज़मीन पर 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने नमाज अदा कर लिया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए महबूब खुदा, क्या आप जानते हैं आपने यह किस जगह पर नमाज अदा की? मैंने फरमाया, नहीं। जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, रसूल खुदा एसरम का इलाका है। यह वह जगह है जो बाद में मदीना कहलाएगा और यह वह जगह है जब आप मक्का के लोगों को इस्लाम की दावतें देंगे। वह आपको सताएंगे, आप हिजारत फरमाएंगे, यसर यानी मदीने के तशरीफ़ लाएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इस सरजमीन का तारुफ करवा दिया, यानी जहाँ पहचान करवा दिया। फिर वहाँ से रवाना हो गए। कुछ ही पल में गुजरे थे कि मुझे एक और सरजमीन पर उतारा। फिर फरमाया, पैगंबर खुदा, यहाँ भी 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। मैंने वहाँ भी 2 रकात नमाज अदा कर लिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया, हुजूर यवानी सीन और यह सहजूर मूसा, यही वह जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम तबारक व तआला के कलाम फरमाए थे, यही उन्हें नबूवत अदा की थी। उसके बाद आगे चले, मदीने के इलाके में उतरे। फरमाया, यहाँ भी 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। मैंने भी 2 रकात नमाज अदा कर ली। फरमाया, यह सबे अलैहिस्सलाम का इलाका है जहाँ आपने 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर उसने हमें आगे ले गया, एक और जगह पर रुके और फरमाया, यही भी 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। मैंने 2 रकात नमाज अदा कर लिया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपको पता है यह कौन सी सरजमीन है? यह मुकाम उल लहम के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम विदादुल हुई है। यहाँ बहुत मुबारक जगह है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होना खुद अपने
अपने आप पे अजी उल मौजा के है। रास्ते में ही अजाब बात जारी थी और हम आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक किनारे पर खड़ी एक बुढ़िया ने मुझे आवाज़ दी। उस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझसे कहा, इसे कुछ जवाब मत दीजिएगा और आगे बढ़िए। कुछ और दूर आगे बढ़े तो एक बूढ़े ने मुझे आवाज़ दी। इस पर भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, हबीब खुदा, इसे भी जवाब मत दीजिएगा, आगे बढ़िए। हम आगे चल दिए। आगे जाकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप जानते हैं यह बूढ़े लोग कौन थे? दरअसल बुढ़िया एक दुनिया थी जो आपने आवाज़ दे रही थी। यह दुनिया आपको अपनी तरफ पुकार रही थी। मैंने इसलिए आपको जवाब ना देने के लिए कहा। अगर आप इस दुनिया की तरफ मुतरज भी इस दुनिया के तरफ मुतरजर था तो इस इब्लीस आपको आवाज़ दे रहा था। इसीलिए आप इब्लीस की आवाज़ का जवाब देते तो वह मसलूफ़ अपनी उम्मत के अंदर अपना हिस्सा डाल देता, मतलब यह अपनी उम्मतियों को गुमराह कर देता। लेकिन आप इब्लीस को नज़रअंदाज करने की वजह से अल्लाह ने आपको और अपनी उम्मती को इब्लीस के शर से महफूज कर दिया, यानी बचा लिया। अल्लाह ने दुनिया को बूढ़ा दिखाया, आप पर यह हकीकत जारी कर दी है कि बस दुनिया बूढ़ी हो चुकी है और उसकी इतनी सी उम्र बाकी है कि किसी वक्त उस बुढ़िया की मौत आ सकती है। इसी तरह किसी भी वक्त इस दुनिया को मौत आ सकती है। उसके बाद बैतुल मुकद्दर तक पहुँचे, फिर वहाँ मुझे बरकरार से उतारा गया। जब मुझे बरकरार से उतार लिया गया तो वह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ज़मीन में एक पत्थर उठाया, उसमें से सुराख किया और बुराक की रस्सी से उस पर सुराख किया, बांधकर उसे बैतुल मुक़द्दस को छोड़ दिया। मैं बैतुल मुक़द्दस के अंदर दाखिल हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम मेरे इक़बात काल किया। उसके बाद मुतज्जर जान दिया। उसके बाद अकाम हुई। मैंने देखा कि वहाँ और लोग आना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरी मस्जिद भर गई। अब सब ईमान के इंतज़ार में थे। हम सब इंतज़ार करने लगे कि ईमानत में मुसल्सल कौन खड़ा होगा। हुजूर फरमाते हैं, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मेरे हाथ पकड़ा और मुझे ले जाकर इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ाई। लिहाजा इकराम फरमाते हैं यह नफल नमाज थी जो आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई थी, क्योंकि ईसा की नमाज जो मेराज से पहले आप पर फ़र्ज थी वह आप अदा कर चुके थे और आप सोने के लिए लेट हो चुके थे। जब यह मेराज का वाक़या पेश आया तो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने नमाज पढ़ाई तो अबिया इकराम अलैहिस्सलाम मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगे तशरीफ़ लाया और खुदा फरमाया। उससे बात उन्हें तकरीर की। उन्हें के बाद मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें तकरीर के, फिर ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने तकरीर की। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर उन्हें भी तकरीर किया। इस तरह अब अबिया इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी में मिंबर पर गए, तकरीर किया। जब नमाज के फारिग हो गए तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह हबीब, क्या आप जानते हैं यह तमाम लोग कौन हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, यह तमाम अंबिया जो आपने पीछे मुक्त की बनकर नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला ने यह मुकाम आली आपको अदा फरमाया। यह साबित कर रहा है कि आप अफजल उस रसूल और ईमान उल अबिया की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे वहाँ से ले चले और आसमान पर पहुँचे। जब हम रवाना हुए तो ज़मीन से लेकर आसमान तक एक सीढ़ी लगा दिया। वह सीढ़ी इतनी बुलंद यानी इतनी ऊंची थी और इतनी हसीन जलील थी, इतनी नूरानी थी, अल्फाजों में उसका बयान मुकम्मल नहीं, इतनी खूबसूरत सीढ़ी थी, मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी। उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। बस ताक देने का उसका पहला
पड़ा, यानी इतनी तेज उसकी नज़र थी कि बहुत दूर तक उसने देखा, और जहाँ उनकी निगाह पहुँचती वहाँ उसका पहला कदम पहुँचता, और वह पहला आसमान पर सीढ़ी पर बरकरार वानी नूरानी रास्ते की थी जिस पहुँचे मुझे पुकार लेकर चला गया। इस तरीके से हम अपने आसमान पर पहुँच गए। मेरे मस्जिद अक्सा के रवाना होने से पहले उन तमाम अंबिया जो रवाना कर दिए गए थे, जो मेरी इमामत में नमाज अदा करने के लिए आए हुए थे, अंबिया के आने के बारे में दो राय क्या कायम है। एक मुताबिक अल्लाह ताला ने अंबिया को जिस्म खामी यानी जिंदा व शुद्ध साथ ज़मीन पर भेजा, जबकि दूसरे कौला में यह भी उन्हें जिसमें मिसालिंग साली के साथ नमाज फ़ौरन बाद वह सभी अंबिया वापस अपने जगह पर पहुंचा दिया, क्योंकि उन्हें आपका आसमान पर भी इंतकाल करना था। और मकसद अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक पहुँचाने पूरी यह किया कि हम सब भी इस बात का इशारा कर दिया। आप नबी उल करीम तन यानी आप दोनों किबला के नबी या बैतुल शरीफ के भी और बैतुल मुकद्दर के भी। बैतुल मुकद्दर के अंदर जितने भी अंबिया इकराम अलसलाम उन अंबिया का इमाम यानी कि नबी गोवा बनी इसराइल पर बात कर दिया। बनी इस्माइल का जो कबीला था अब पूरी इंसानियत का वही कबीला हो चुका। चुनाए वही दुआ की बात बैतुल शरीफ को पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए किबला करार दे गया। अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हम पहले आसमान पर पहुँचे तो पहले आसमान पर मेरा इंतखाब आदम अलैहिस्सलाम से हुई। मेरी मुलाकात जब हम दूसरे आसपास पहुँचे तो ईसा अलैहिस्सलाम मेरी मुलाकात हुई और उसने साथ हुआ या साथ अलैहिस्सलाम की मौजूद थे। उसके बाद हम तीसरे आसमान पर पहुँचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मेरी मुलाकात हुई। आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। छठवें आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहि के साथ मेरी मुलाकात हुई। उन सातों तक पहुंचने के बुलंदियाँ सात मिराज जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तय किए, उनका कितना फसाल इस बारे में हुजूर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लेकर आसमान का फफल 500 साल के बराबर, यानी कि अगर एक मुसाफिर 500 साल तक अपने एक बराबरी की रफ्तार के साथ चल रहे हो तो 500 साल बाद पहले आसमान पर होगा। फिर फरमाने पहले आसमान की मोटाई 500 साल के बराबर, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान की सफ़र 500 साल, तीसरे आसमान की सफ़र 500 मोटी साल की बराबर। इसी तरह दूसरे आसमान तीसरे आसमान तक सफ़र और तीसरे आसमान की मोटाई 500 साल के बराबर है। अब इसी तरह आसमान का फसाला उसकी मोटाई से 500 साल दूरी है। अगर इस दौरानियों के जोड़ा दिया जाए तो हमें अंदाज़ा होगा कि यह तमाम सफ़र का दौरान 1700 साल हो जाएगा। 1700 साल होगी दूरी बताएंगे। सातों आसमान की अंबिया इकराम अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सातों आसमान का फसाल और उनकी मोटाई का सफ़र 70,000 साल की दूरियां बनाया था। हुजूर नबी करीम ताला अलैहि वसल्लम चंद अमे में तब फरमाते हैं, वह सातों आसमान पहुँचे तो वहाँ से आगे सिद्दीक मुसफ़ पहुँचे। सफ़र शुरुआत हुई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के साथ सिद्दीक मुताब पे पहुँचे तो वहाँ फरमाने लगे, पैगंबर खुदा, इससे आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकता। ऐसे में जिब्राइल तू मेरे रफ़ीक सफ़र और तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ रहे हो। जिब्राइल अमीन सलाम फरमाते हैं, हुजूर आप मैं इससे दूर मुतब्बिक के जगह से आगे बढ़ूंगा तो मैं जल जाऊंगा। अल्लाह ताला के जलाल और किबरिया के नूर की वजह से मेरे पर जल जाएगा, इसलिए मैं इसके आगे नहीं जा सकता। सिद्दूर मुतब्बक इसीलिए कहते हैं यह सारे कमाल की इतिहास है। कोई कमाल नीचे का ऊपर नहीं जा सकता और कोई फरिश्ता ताकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इससे ऊपर नहीं जा सकते।
अब वह जगह आया जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की परवाह भी थम गई। शान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, इस जगह में भी आगे उनकी परवाह जारी है। इसके हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबल का अंदाज लगा रहे हैं। फिर नबी करीम अलैहि वसल्लम सिंदूर मुताबिक पर पहुँचे। यह उनकी 8वीं मेराज थी। सिंदूर मुताबिक की मोटाई जो फलाम में 500 साल तक का था, इससे ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और उनकी 9वीं मेराज हुई। यह जगह सफ़ीउल अल का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह वह जगह जहाँ फरिश्ते तकदीर लिखते हैं। जब मैं उस मुकाम पर पहुंचा तो मुझे उनकी तकदीर के कलाम लिखने का आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ें मैंने सुनी और वह उनकी 9वीं मेराज, और उससे ऊपर जब वहां से गए तो उनकी 10वीं मेराज और मकाम हासिल थी। अल्लाह तबारक व ताला हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश हो गए। अल्लाह तबारक व ताला का नूर के पर्दों में सीधे तौर पर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में फरमाते हैं, मैंने एक नूर आजाम को देखा। मैंने अल्लाह तबारक व ताला के किबरीस को खुदा अल्लाह का दीदार किया तो हुक्म हासिल हुआ। इसके तरह कुल 10 मेराज गई, यानी एक ज़मीन मुलाकात हुई। 10 बुलंदी मेराज भाई 10 सीढ़ियाँ के जरिए आपको जाया गया और इन तरह आपकी कुल मेराज हो गई। अल्लाह ताला ने यहाँ पे इनकी मेराज की बहुत ही हासिल जारी की।